हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। मैं हूं सुवर्ण हटकर और आज हम देखेंगे इस वीडियो में प्रॉब्लमेटिक सॉइल के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। पहले हम देखेंगे पीएच स्केल। हम सबको पता है कि जो पीएच रहता है तो वो 0 to 14 रहता है, जो कि 0 to 5.5 तक हम उसे एसिडिक मानते हैं, 6 to 8 हम उसे न्यूट्रल मानते हैं और 8 से जो अबाउ 14 तक रहती है उसे हम अल्कलाइन कहते हैं। लेकिन जब हम प्रॉब्लमेटिक सॉइल के बारे में बुक्स में पढ़ते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ पे हमें दिखता है कि सॉइल की जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल है वो 3 टाइप की रहती है। एक तो एसिडिक रहती है, अल्कलाइन रहती है और उसके साथ सलाइन सॉइल भी रहती है। तो सलाइन सॉइल का पीएच कितना रहता है, तो हम सिंपल शब्दों में देखेंगे, सिंपल कंसेप्ट, कि जो 0 to 14 पीएच रहता है उनमें 0 to 6 तक जो सॉइल रहती है, जो पीएच रहता है वो सॉइल एसिडिक रहती है। 6 to 7 जो पीएच रहता है उसे हम न्यूट्रल कहते हैं और जो 8.5 7 to 8.5 रहता है उसे हम कहते हैं सलाइन सॉइल, और जो 8.5 से अबाउ अप टू 14 तक रहता है उसे हम कहते हैं अल्कलाइन सॉइल। आई होप सो आपको क्लियर होगा कि 7 to 8.5 का जो पीएच रहता है उनमें हमें सलाइन सॉइल मिल जाती है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये एक दिए है कि कैसे रिक्वायर, मतलब हम कैसे उसको रिक्लेमेट करें उस सॉइल को, कि वो ज़्यादा एसिडिक ना रहे, ज़्यादा अल्कलाइन ना रहे, तो न्यूट्रल रहे, जहाँ पे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से हो। तो हम इसके बारे में डिटेल आगे पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो देयर आर 3 मेजर प्रॉब्लमेटिक सॉइल, जैसे हमने पहले ही देखा, एसिडिक, अल्कलाइन, सलाइन। कौन से एसिडिक, सलाइन और अल्कलाइन। तो आगे बढ़ते हैं हम। पहले देखेंगे हम कि जो यूनिट रहता है उनका सैलिनिटी का, अल्कलिनिटी का, वो क्या रहता है। प्रॉब्लमेटिक सॉइल जो रहती है वो कौन सी रहती है, उसका मतलब डेफिनेशन क्या रहता है। प्रॉब्लमेटिक सॉइल हम किसे कहेंगे, ऐसी सॉइल जिसकी प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है। किसकी वजह से, तो सॉइल में जो अनफेवरेबल कंडीशन होती है उसकी वजह से सॉइल की जब प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है तो उस सॉइल को हम कहते हैं प्रॉब्लमेटिक सॉइल, जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं रहती। तो ऐसे कौन से कंडीशन रहते हैं अनफेवरेबल, तो जब सॉइल में सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, सॉल्ट एक्यूमुलेट हो जाता है, जम जाता है, तो और जब सॉइल में रिएक्शन होते हैं तब ऐसी कंडीशन मिल जाती है, अनफेवरेबल कंडीशन मिल जाती है और सॉइल प्रॉब्लमेटिक बन जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे यूनिट और एक्सप्रेशन ऑफ सैलिनिटी एंड अल्कलिनिटी। तो सैलिनिटी किस में मेजर की जाती है, तो ईसी विच इज़ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी में मेजर की जाती है, और एक्सप्रेस पे किस में की जाती है, डेसी साइमन्स पर मीटर, जिसका ये यूनिट है। तो अल्कलिनिटी है वो किस में एक्सप्रेस की जाती है, तो वो है ESP विच इज़ एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। तो चलो हम शुरू करते हैं कि कौन से जो देखिए हमने एसिड सॉइल, अल्कलाइन सॉइल और सलाइन सॉइल, तो उनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि ये सॉइल कैसी होती है, कैसे फॉर्म होती है, इसका हम रिक्लेमेशन कैसे कर सकते हैं, वहाँ पे कौन से क्रॉप्स हम मतलब कल्टीवेट कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं एक एक करके। तो एसिड सॉइल, द सॉइल विथ pH लेस देन 6.5 एंड विच रिस्पॉन्ड टू लाइमिंग मे बी कंसिडर एज अ एसिड सॉइल। हमने देखा जो 6.5 से यहाँ तक, मतलब 0 to 6.5 के pH रहता है जिस सॉइल का, उसे हम एसिडिक सॉइल कहते हैं। तो अब देखते हैं उसके रीजंस क्या क्या होते हैं, एसिडिक सॉइल क्यों फॉर्म होती है। तो पहला तो क्या है, पहला देखेंगे, जब ह्यूमस का डिकम्पोजिशन होता है तो उनमें लार्ज अमाउंट में एसिड निकलते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, सॉइल का जो पीएच होता है वो लो हो जाता है, इस वजह से एसिडिक सॉइल फॉर्म होती है। और सेकंड देखेंगे हम रेनफॉल की वजह से, जहाँ पे 100 सेंटीमीटर, जिस एरिया में 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होती है तो ऑब्वियसली उसका RH रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो रहती है वो भी ज़्यादा होती है, और वहाँ पर क्या होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। किस वजह से, रेनफॉल ज़्यादा, RH रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से, और उनकी लीचिंग हो जाती है, तो इसकी वजह से एसिड सॉइल फॉर्म होती है। नेक्स्ट कैसे होती है, जब हम फील्ड में सल्फ़र का एप्लीकेशन करते हैं तो सॉइल में रिएक्शन होती है सल्फ़र का एप्लीकेशन करने के बाद, और उससे
H2SO4, जो H2SO4 है उसका फॉर्मेशन होता है, इस वजह से एसिड सॉइल फॉर्म होती है। नेक्स्ट कैसे होती है, जब हम खेतों में कंटिन्यूस बेसिस पे एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइज़र अप्लाई करते हैं। तो एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइज़र कैसे, जैसे अमोनियम सल्फेट हुआ, अमोनियम क्लोराइड हुआ, तो जो ये हम कंटिन्यूस बेसिस पे जब फील्ड में अप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, डिप्लेशन ऑफ कैल्शियम हो जाता है। तब इसकी वजह से भी एसिड सॉइल फॉर्म होती है। वैसे ही पैरेंट मटेरियल से हम सबको पता है कि सॉइल कैसे फॉर्म होती है, रॉक्स से रेगोलिथ से ट्रू सॉइल फॉर्म होती है। तो जो रॉक्स रहते हैं वो एक रॉक्स को हम एसिडिक भी मानते हैं कि जो रॉक्स रहते हैं वो एसिडिक रहते हैं, जो जिनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिलिकॉन विच इज़ SiO2 बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। तो वो जब वाटर के साथ कंबाइन होता है तो वो बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा एसिडिक बन जाते हैं और इसकी वजह से भी सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है। तो ये सारे रीज़न है सॉइल एसिडिक होने के। तो आगे बढ़ेंगे हम। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि जो एसिड सॉइल है तो वो हमें कैसे पता चलती है कि वो एसिड सॉइल कैसे है। जिसका pH 6.5 से कम होता है उसे हम क्या कहते हैं, एसिडिक सॉइल। देखें, दिस सॉइल्स आर ओपन टेक्सचर्ड एंड हाई मैसिव स्ट्रक्चर। तो इनका टेक्सचर कैसा रहता है, ओपन, और स्ट्रक्चर रहता है हाई मैसिव। लो इन कैल्शियम मैग्नीशियम विद नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट। ऐसे सॉइल जिनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम जो रहता है वो कम अमाउंट में रहता है उसे हम एसिडिक सॉइल कहते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, दिस सॉइल अपीयर एज अ ब्राउन और रेडिश ब्राउन सैंडी लोम और सैंड। तो कैसी रहती है वो सॉइल, ब्राउन कलर और रेडिश ब्राउन में हमें मिल जाती है, जो कि सैंडी लोम और सैंड रहती है। तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट कि इंजूरियर टू क्रॉप। तो जो ये एसिड सॉइल है उसकी वजह से हमारे क्रॉप पर क्या इंजरीज होती है, तो उनमें भी दो टाइप है। एक डायरेक्ट इंजरी कैसे होती है, मतलब डायरेक्ट अफेक्ट कैसे होता है, और इनडायरेक्ट अफेक्ट कैसे होता है। तो फर्स्ट हम देखेंगे डायरेक्ट अफेक्ट के बारे में। तो क्या होता है, प्लांट रूट सिस्टम डज नॉट ग्रो नॉर्मली ड्यू टू टॉक्सिक हाइड्रोजन आयन। इफ जो सॉइल जहाँ पे प्लांट ग्रो होता है वही एसिडिक हुई तो जो रूट सिस्टम है वो अच्छे से मतलब पेनिट्रेट नहीं होता, उनकी ग्रोथ होती नहीं है, नॉर्मली उनकी ग्रोथ होती नहीं है। इसकी वजह से वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है एसिड सॉइल प्लांट के ऊपर। वैसे ही क्या होता है, परमेबिलिटी ऑफ प्लांट मेम्ब्रेन जो कि बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है, किसकी वजह से, सॉइल में एसिडिटी होने की वजह से। नेक्स्ट क्या होता है, एंजाइम एक्शन में बी अल्टर्ड सिंस दे आर सेंसिटिव टू पीएच चेंज। जो एसिडिक सॉइल में पीएच रहता है उसकी वजह से क्या होता है, एंजाइम एक्शन जो रहती है वो भी अल्टर्ड हो जाती है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे डायरेक्ट इफेक्ट देखेंगे। तो अभी हम देखेंगे कि इनडायरेक्ट इफेक्ट कैसे होते हैं प्लांट के ऊपर। अभी जो इनडायरेक्ट इफेक्ट है वो क्या है, फर्स्ट डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ऑकर बाय लीचिंग। जो सॉइल में कैल्शियम और मैग्नीशियम रहता है वो लीच आउट हो जाता है, निकल जाता है। इसकी वजह से क्या, जो प्लांट के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो रिक्वायरमेंट है वो कम पड़ती है, तो इसकी वजह से डेफिशिएंसी होती है और प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करता। वैसे ही एल्यूमिनियम, मैग्नीज, आयरन अवेलेबल जो रहते हैं वो किस में रहते हैं, टॉक्सिक अमाउंट में अवेलेबल रहते हैं। वैसे ही जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, एक्सपेक्ट मोलिब्डेनम आर अवेलेबल। सो मोलिब्डेनम डेफिनेटली हैज़ बीन आइडेंटिफाई इन लेग्यूमिनियस क्रॉप। जो लेग्यूमिनियस क्रॉप में रहते हैं उनमें मोलिब्डेनम जरूरी रहता है। तो एसिडिक सॉइल में हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट जो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं, जो कि अल्कलाइन में माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो किस में रहते हैं, एसिडिक, और अल्कलाइन में मैक्रो। जो ये हम लास्ट में शॉर्ट में देखेंगे कि क्या क्या हमें याद रखना है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट एसिड सॉइल में ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं, प्रेजेंट लिखते हैं, लेकिन एक्सपेक्ट क्या है, मोलिब्डेनम जो अवेलेबल नहीं रहता, तो वो लेग्यूमिनियस में डेफिशिएंसी उनकी पाई जाती है, जो कि एक इनडायरेक्ट इफेक्ट है एसिडिक सॉइल का प्लांट के ऊपर। नेक्स्ट है फॉस्फोरस गेट इमोबिलाइज्ड एंड इट्स अवेबिलिटी इज रिड्यूस। ये सारे क्या है, इफेक्ट किसके, इंजूरी है क्रॉप को, किसके, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट है।
नेक्स्ट हम देखेंगे इफेक्ट ऑन एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें पता है अज़ाटोबैक्टर, नोड्यूल्स फॉर्मिंग बैक्टीरिया, जो कि लेगुमिनियस में एडवर्सली मिल जाते हैं, तो वो अफेक्ट हो जाते हैं। किसकी वजह से? जब एसिडिटी रहती है, जो एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है तो वो उनके ऊपर उनका अफेक्ट होता है। तो हम आगे देखेंगे कि जो ये है क्रॉप सुटेबल फॉर कल्टीवेशन इन एसिडिक सॉइल। तो हमें पता है कि एसिडिक सॉइल रही तभी भी कुछ क्रॉप रहते हैं जिसको एसिडिटी अच्छी जो एसिडिक सॉइल है वो अच्छी रहती है, वो वहाँ पे भी ग्रो कर सकते हैं। तो जो हमने देखा कि 6.5 से जो नीचे है 0 तक, तो वो हमें एसिडिक सॉइल मानते हैं। लेकिन 4.5 से जो नीचे 0 तक पीएच रहता है वहाँ पे हम क्रॉप ग्रो नहीं कर सकते। तो जो 4.5 के पीएच में हम कौन से हमें पता है कि एसिडिक है, सिट्रस, ब्लूबेरीज, जो कि एसिड लविंग क्रॉप्स हैं, तो वो हम कल्टीवेट कर सकते हैं। तो 5 के पीएच में हम क्या क्या कल्टीवेट कर सकते हैं? टोबैको, एप्पल, ग्रेप, प्लम, वाटरमेलन जैसे क्रॉप कर सकते हैं। तो 5.5 के जो पीएच रहेगा तो हम काउपी, सोयाबीन, कॉटन, वीट, ओट्स, पीस, टोमेटो, सोरगम ऐसी क्रॉप ले सकते हैं। तो 6 पीएच होगा तो हम पीनट, कैबेज, कैरेट, ओनियन, रेडिश, स्पिनच और कॉलीफ्लावर लेते हैं। तो जो 6.5 के पीएच में हम कौन से क्रॉप लेते हैं? तो वो है अल्फा एंड शुगर बीट। तो आगे देखते हैं कि एमिलियोरेशन मतलब क्या है? एक रेक्लिमिनेशन, कि जब एसिड बहुत ज़्यादा एसिडिक सॉइल हुई तो हम उससे कैसे अच्छा कर सकते हैं, लैंड ऐसे कैसे नॉर्मल न्यूट्रल तक ला सकते हैं या एसिडिटी कम कर सकते हैं, जैसे कि उसमें हम कल्टीवेशन करें। तो पहले है लाइम। तो हमें पता है, हमने बहुत बार पढ़ा है, क्वेश्चन में भी आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि जब एसिडिक सॉइल हुई हो तो उसका रिक्लेमेशन कैसे करते हैं? जब हम उसमें लाइम अप्लाई करते हैं, लाइम ऐड कर देते हैं। तो लाइम क्या करता है कि एसिडिक सॉइल मतलब बहुत ज़्यादा सॉइल जो एसिडिक रहती है वो नॉर्मल तक हो जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो वो क्या करता है? तो वो सॉइल के पीएच को इंक्रीज कर देता है। तो इसकी वजह से क्या कर रहता है, जो एसिडिक सॉइल में जब सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक रहती है तो उनमें जो न्यूट्रिएंट है वो अवेलेबिलिटी उनकी बहुत कम रहती है। लेकिन जब लाइम हम उस एसिडिक सॉइल में ऐड कर देते हैं तो पीएच बढ़ जाता है और जो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी रहती है वो भी सॉइल में बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं? नेक्स्ट हम स्टील इंडस्ट्री मतलब जो बेसिक स्लैग है जो कि हमें आयरन और स्टील इंडस्ट्री से मिलता है, तो वो भी हम लाइम जैसे यूज़ कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं एसिडिक सॉइल में। क्यों वो ऐड करते हैं? क्योंकि ये जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री में जो बेसिक स्लैग मिलता है उनमें क्या रहता है, 48 to 54% CO3 और 3 to 4% MgO रहता है, जो कि सॉइल की पीएच इंक्रीज कर देता है, मतलब एसिडिटी न्यूट्रल कर देता है, नेक्स्ट हम क्या ऐड करेंगे? अमोनियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड हम नहीं ऐड करते। हम जब ये ऐड करते हैं तो सॉइल और भी एसिडिक हो जाती है। लेकिन जो यूरिया है तो वो हम ऐड कर सकते हैं। तो यूरिया ऐड करने से भी जो पीएच लेवल है उनका इंक्रीज किया जाता है एसिडिक सॉइल का। वैसे ही मतलब कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट भी हम यूज़ करते हैं एसिडिक सॉइल में। वैसे हम और क्या यूज़ करेंगे? सिट्रेट सोल्यूबलाइज फॉस्फेट फर्टिलाइज़र एक बहुत अच्छा सोर्स है किसका? एसिडिक सॉइल का। किसके लिए? फॉस्फोरस के लिए हम यहाँ पे सिट्रेट सोल्यूबल फॉस्फेट फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। वैसे ही एक एग्जांपल देखेंगे और नेक्स्ट देखेंगे हम जो हम सब ने देखा, पहले देखा हमने लाइम यूज़ करते, फिर बेसिक स्लैग, फिर यूरिया, फिर कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। वैसे ही फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम यूज़ करेंगे साइट्रेट सोल्यूबल फॉस्फेट फर्टिलाइज़र। वैसे ही जो डाई कैल्शियम फॉस्फेट है और ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट है, पोटेशियम सल्फेट है, ये भी सूटेबल होते हैं। किसके वजह से? पोटेशियम के सोर्स के लिए, किसमें? एसिडिक सॉइल में हम डालते हैं। लेकिन इसमें क्या एक एक्सपेक्टेशन है, जब MOP इज बेटर देन K2SO4 बिकॉज, तो क्यों MOP ज़्यादा बेटर है K2SO4 से? बिकॉज जो क्लोरीन रहता है ऑफ MOP जो रिप्लेस कर देता है किसको? OH आयंस को। इसकी वजह से क्या होता है, OH आयंस जो OH आयंस है वो रिलीज हो जाते हैं और क्या करते हैं? सॉइल की
पीएच इंक्रीज कर जाते हैं। तो वो हमें पता है कि एसिड सॉइल में सॉइल की पीएच इंक्रीज होना ज़रूरी होता है, इसलिए एमओपी बेटर है किससे, K2SO4 से। आई होप सो आपको ये रिक्लेमिनेशन एसिड सॉइल का समझ आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम कि एसिड सॉइल कैसे होती है। तो ये हम देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा सॉल्ट फॉर्म हुआ है जो कि एसिड रहता है उसकी वजह से ये जो लैंड पे हमें दिख जाता है, इसे हम कहते हैं, इस सॉइल के टाइप को हम कहेंगे एसिड सॉइल। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट सॉइल की तरफ जो कि है अल्कलाइन सॉइल। तो अल्कलाइन सॉइल के बारे में देखते हैं। सॉरी, मैं यहाँ पे एक आपको बोलना भूल गई। ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि जो एसिड सॉइल है वो कौन से स्टेट में, इंडिया में कौन से स्टेट में ज़्यादा पाई जाती है, हाईएस्ट किस में है। तो जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पे ये जो एसिडिक सॉइल है वो ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन यहाँ में बहुत सारे क्वेश्चन और भी हम बना सकते हैं कि परसेंटेज वाइज हाईएस्ट सॉइल कहाँ पे, एसिडिक सॉइल कहाँ पे पाई जाती है। तो वो है केरला स्टेट में परसेंटेज वाइज। और नॉर्मल ऐसे हम देखें कि एरिया वाइज तो कहाँ पे, वो वेस्ट बंगाल में एसिडिक सॉइल ज़्यादा पाई जाती है। तो एक शॉर्ट में हम कहेंगे कि इसकी एसिडिक सॉइल कहाँ पे होती है, जहाँ पे प्रेसिपिटेशन रेनफॉल ज़्यादा और इवेपोट्रांसपिरेशन कम रहता है, वहाँ पे हम एसिडिक सॉइल फॉर्म होती है। हाईएस्ट एसिडिक सॉइल वेस्ट बंगाल और परसेंटेज वाइज हाईएस्ट केरला में होती हैं। तो जो रिक्लेमिनेशन है उसके हमने लाइम, यूरिया और ऐसे बहुत सारे जो फर्टिलाइज़र है वो हमने देखे कि वो न्यूट्रल कैसे कर सकते हैं, पीएच लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं सॉइल का, एसिडिक सॉइल का। तो हम देखेंगे आगे नेक्स्ट सॉइल विच इज़ अल्कलाइन सॉइल। तो अल्कलाइन सॉइल कैसे फॉर्म होती है। अल्कलाइन सॉइल आर फॉर्म ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सचेंजेबल सोडियम विच इज ES of high pH. Because of high alkalinity resulting from sodium carbonate, the surface soil is discolored to black. Hence the black alkali is used. हम कभी कभी कहते हैं अल्कलाइन सॉइल को ब्लैक अल्कली भी, बिकॉज उनकी जो सॉइल का कलर है वो ब्लैक में होता है। तो जो अल्कलाइन सॉइल है उसके हम रीज़न देखेंगे कि वो अल्कलाइन क्यों फॉर्म, मतलब अल्कलाइन सॉइल क्यों है। तो फर्स्ट देखेंगे हम द एक्सेसिव इरिगेशन ऑफ अपलैंड कंटेनिंग Na विच इज सोडियम सॉल्ट रिजल्ट इन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट इन अ वैलीज। जब हम खेतों में बहुत ज़्यादा इरिगेशन देते हैं, जितना प्लांट के लिए रिक्वायर्ड होगा उससे भी ज़्यादा, तो उस वजह से क्या होता है, जो सोडियम है वो लैंड में, फील्ड में एक्यूमुलेट जम जाता है और उसकी वजह से सॉइल अल्कलिनिटी हो जाती है, उनका पीएच लेवल बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्या है, अराइड सेमी अराइड एरियाज में जब सॉल्ट जो फॉर्म्ड होता है किसके कब होता है, तो वेदरिंग की वजह से जो सॉल्ट फॉर्म होता है, जो रॉक से हमने देखा कि वेदरिंग होने के बाद सॉइल हमें मिलती है। तो ये प्रोसीजर होती है, वहाँ पे जो क्या बोलते हैं हम उसे, सॉल्ट फॉर्म होता है, वो लीच नहीं हो जाता, वो जमीन में लीच आउट नहीं हो जाता, बाहर नहीं जाता उसका, वो एक ही प्लेस पे एक्यूमुलेट हो जाता है। इसकी वजह से भी अल्कलिनिटी सॉइल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्या देखेंगे, कोस्टल एरियाज में इफ द सॉइल कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स द इंग्रेशन ऑफ सी वाटर लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अल्कलाइन सॉइल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो हमें पता है कि जो ओशन के एरियाज रहते हैं, कोस्टल एरियाज रहते हैं, वहाँ पे ऑब्वियसली हमें पता है जो ओशन का पानी रहता है वो भी सॉल्टी रहता है, तो वहाँ पे सोडियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाते हैं। इस वजह से जो सॉइल है वो क्या होती है, अल्कलाइन सॉइल हो जाती है, उनका अल्कलाइन सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है। विद जो हमने पहले ही देखा, इरिगेशन ज़्यादा देने से, क्रॉप को जितना रिक्वायर्ड है उससे भी ज़्यादा देने से सॉल्ट एक्यूमुलेट होता है और अल्कलाइन सॉइल होती है। वैसे ही जब हम रिक्वायर्ड इरिगेशन दे लैंड में, फील्ड में, जहाँ पे हम क्रॉप कल्टीवेट करते हैं, लेकिन ड्रेनेज एरिया प्रॉपर नहीं होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा पानी एक ही जगह पे एक्यूमुलेट होता है, तो इसकी वजह से भी अल्कलिनिटी सॉइल फॉर्म होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक अल्कलिनिटी सॉइल के, अल्कलाइन सॉइल के। अल्कलाइन सॉइल का पीएच कितना रहता है, मोर देन
8.5%, सॉरी परसेंट नहीं, 8.5, हमने देखा कि 8.5 टू अप टू 14 तक अल्कलाइन सॉइल का pH रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे EC कितना रहता है, लेस देन 4। तो ESP कितना रहता है इनका, मोर देन 15। इट हैज़ ब्लैक कलर, दैट वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ ब्लैक अल्कली। हमने देखा कि सॉइल का ब्लैक कलर होता है, इसके लिए उसे ब्लैक अल्कली भी हम कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इंजुरीज टू क्रॉप। तो क्रॉप को अल्कलिनिटी सॉइल से क्या क्या इंजुरीज हो जाती है। तो एक मैं ऐसे बोलती हूँ कि जो अल्कलाइन सॉइल है, इस सॉइल में सबसे ज़्यादा क्रॉप ग्रो होते हैं। मतलब हम कंपेयर करें एसिडिक सलाइन सॉइल से, तो जो अल्कलाइन सॉइल रहती है वो ज़्यादा फर्टाइल रहती है। तो इसका रीज़न क्या रहता है, जो अल्कलाइन सॉइल रहती है उनमें मैंने एसिडिक सॉइल से मैं जब हम बात कर रहे थे तभी बोला कि जो एसिडिक सॉइल रहती है उनमें माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन जो अल्कलाइन सॉइल रहती है उनमें जो माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं। और प्लांट ग्रो होने के लिए हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट में हमें मतलब इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है प्लांट ग्रोथ के लिए, जो कि अल्कलाइन सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं। इस वजह से मोस्ट ऑफ द क्रॉप अल्कलाइन सॉइल में ग्रो करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इंजुरी क्या क्या होती है प्लांट को अल्कलाइन सॉइल की वजह से। तो पहला है हाई एक्सचेंजेबल सोडियम डिक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम इन प्लांट। तो हम जो EC जब ज़्यादा होता है, इसका EC कितना है, लेस देन 4 रहता है। तो जो क्या EC जब हाई एक्सचेंजेबल सोडियम रहता है तो वो क्या कर देता है, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो प्लांट के लिए अवेलेबल होते हैं वो उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो कम कर देता है, सो उससे वजह से प्लांट को ये अवेलेबल नहीं रहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे डिस्पर्शन ऑफ सॉइल पार्टिकल ड्यू टू हाई एक्सचेंजेबल sodium leads to poor physical condition of soil. Low permeability to water and air tends to sticky when wet and become hard on drying. तो डिस्पर्जन भी हो जाता है सॉइल पार्टिकल्स का, कि इसकी वजह से भी ये ऑब्वियसली एक जगह पे से दूसरे जगह पे जब सॉइल पार्टिकल निकल जाते हैं तो जो उसका इफेक्ट्स जो प्लांट को बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखेंगे टॉक्सिसिटी ड्यू टू एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्सिल एंड कार्बोनेट आयंस। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ प्लांट गेट अफेक्टेड मेनली ड्यू टू न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, रिस्ट्रिक्टेड रूट सिस्टम एंड डिले इन फ्लावरिंग इन सेंसिटिव वैरायटीज। तो ये भी हमें प्लांट की इंजुरीज है किसके सॉइल में, अल्कलाइन सॉइल में देखी जाती है। नेक्स्ट क्या है, टिपिकल लीफ बर्न इन एनुअल्स एंड वुडी प्लांट ड्यू टू एक्सेस ऑफ क्लोराइड एंड सोडियम। तो लीफ बर्न मतलब जो लीफ रहते हैं वहाँ पे हमें ब्राउनिश मतलब ऐसे बर्न होने का, लीफ के में बर्न होने का सिम्टम्स हमें दिख जाते हैं, किसकी वजह से, क्लोराइड और सोडियम ज़्यादा होने की वजह से इस सॉइल में हमें वो क्रॉप में सिम्टम्स दिखते हैं। वैसे ही ब्रॉन्जिंग हो जाती है किसकी, लीव्स की, वो भी स्पेसिफिक, इसका क्या एग्जाम्पल है, सीरस। इट अफेक्ट्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ जिंक। तो ये जिंक की जो अवेलेबिलिटी रहती है सॉइल में वो भी अफेक्ट करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन से क्रॉप है जो अल्कलाइन सॉइल में हम ग्रो कर सकते हैं। तो ये सब क्रॉप है वो हमें एक पढ़ेंगे बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी क्रॉप कौन से सॉइल में हम ग्रो कर सकते हैं। तो बार्ले, शुगर बीट, कॉटन, शुगर कैन, मस्टर्ड, राइस, मेज, रेड ग्राम, ग्रीन ग्राम, सनफ्लावर, लिनसीड, सिसामे, बाजरा, सॉरगम, टोमेटो, कैबेज, कॉलीफ्लावर, कुकुम्बर, पम्पकिन, बिटर गार्ड, बीटरूट, गावा, एस्पैरागस, बनाना, स्पिनच, कोकोनट, ग्रेप, डेट पाम और पोमोग्रेनेट, ऐसे जो क्रॉप है वो बहुत अच्छे से अल्कलाइन सॉइल में ग्रो होते हैं। नेक्स्ट हम आएंगे एमिलियोरेशन के वह जो कि है रिक्लेमिनेशन, जो इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं हम सॉइल को। तो उनमें जो 2 स्टेप्स है रिक्लेमिनेशन की वो हम देखेंगे। टू कन्वर्ट एक्सचेंजेबल सोडियम इनटू वाटर सोल्यूबल फॉर्म। जो एक्सचेंजेबल सोडियम रहता है, जो ES रहता है, उसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, वाटर सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
और नेक्स्ट क्या है, टू लीच आउट द सोल्यूबल सोडियम फ्रॉम द फील्ड, अमेंडमेंट यूज फॉर रिक्लेमिनेशन ऑफ अल्कलाइन सॉइल। जो और जो ये वाटर सोल्यूबल फॉर्म में, इसी हम जब ये हमने कन्वर्ट किया किसमें, वाटर सोल्यूबल फॉर्म में, वो भी हमें फिर से क्या करना है, निकाल देना है, लीच आउट करना है। तो उसकी वजह से अल्कलाइन सॉइल मतलब एक न्यूट्रल हो जाएगी, मतलब ज़्यादा अल्कलाइन नहीं होगी और प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी मानी जाएगी। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे रिक्लेमेशन इम्प्रूव करने के लिए, जैसे हमने एसिड सॉइल में लाइम यूरिया किया, तो वैसे ही हम यहाँ पे जिप्सम का यूज़ करेंगे। तो कैसे करेंगे, जिप्सम इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, सो इट शुड बी अप्लाइड वेल इन एडवांस। तो जिप्सम वाटर में सॉल्युबल होता है तो वो हम अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्या है, फॉर एवरी एमी ऑफ एक्सचेंजेबल सोडियम पर 100 ग्राम ऑफ सॉइल 1.7 टन ऑफ जिप्सम पर एकड़ इज टू बी अप्लाइड। तो एक ये अमाउंट दिया गया है कि कितना हम जिप्सम यूज़ करें अल्कलाइन सॉइल की इम्प्रूवमेंट करने के लिए। जिप्सम कितना रिक्वायर्ड होता है, तो वो कितने के लिए कितना दिया, 1 एकड़ के लिए कितना, तो 3 टन पर एकड़ एक डोज के लिए चाहिए। 2 स्प्लिट डोज किए तो उसको 3 to 5 टन पर एकड़ हम अप्लाई करते हैं। तो 3 स्प्लिट डोज में हम जब उसको रिक्वायर करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो वो हम 5 और उससे ज़्यादा टन पर एकड़ यूज़ करते हैं। वैसे ही जिप्सम के जैसे हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, पायरेट जिसका क्या फॉर्मूला है FeSO4। वैसे ही सल्फर प्रेजेंट इन पायरेट। तो पायरेट्स क्यों यूज़ करते हैं वो, क्योंकि जो पायरेट्स रहता है वहाँ पे उसमें सल्फर प्रेजेंट रहता है, जो कि क्या करता है, डिक्रीज द pH ऑफ सॉइल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ H2SO4। तो यहाँ पे हमें एसिड सॉइल में हम pH बढ़ाते थे, इंक्रीज करते थे, लेकिन अल्कलाइन सॉइल में हमें pH क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो वो किसकी वजह से, फॉर्मेशन ऑफ H2SO4। हमने एसिड सॉइल में एक एग्जांपल देखा MOP का, तो वो क्यों नहीं यूज़ करते, मतलब MOP यूज़ करते थे, दूसरा यूज़ नहीं करते थे, बिकॉज वो फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 कर देता था, जो कि बहुत कम कर देता था एसिड सॉइल को। लेकिन यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 अच्छा है किसके लिए, अल्कलाइन सॉइल को इम्प्रूव करने के लिए। वैसे ही हम सल्फेट का एप्लीकेशन करेंगे, मोलासिस का एप्लीकेशन करेंगे, और जो ड्रेनल चैनल से जो हमने देखा कि इरिगेशन देते हैं तो फील्ड में पुअर ड्रेनेज होने की वजह से भी अल्कलाइन सॉइल फॉर्म होती है, तो वो ड्रेनेज चैनल का अरेंजमेंट अच्छे से करेंगे। वैसे ही ग्रोइंग मैन्योर्स जो क्रॉप्स रहती है वो फील्ड में गाड़ देंगे, इनकॉर्पोरेट कर देंगे। तो ये है क्या है, अल्कलाइन सॉइल के रिक्लेमिनेशन इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। तो अल्कलाइन सॉइल कैसी है, ऐसी जो हमने देखा कि वो ब्लैक कलर में फॉर्म होती है। तो आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट और लास्ट वन, जो कि है सलाइन सॉइल। तो सलाइन सॉइल क्या होती है, हम देखते हैं पहला कि सलाइन सॉइल किसे कहते हैं। The saline soil contains toxic concentration of soluble salt in the root zone. Soluble salt contains chlorides and sulfate of sodium, calcium, magnesium. Because of the white incrustation formed due to salt, the saline soil are also called as white alkali soil. जैसे हमने देखा अल्कलाइन सॉइल को हम ब्लैक अल्कलाइन भी कहते हैं, तो वैसे ही सलाइन सॉइल को हम वाइट अल्कलाइन सॉइल भी कहते हैं। तो सलाइन सॉइल का pH हमने पहले ही देखा, जो कि 7 to 8.5 के 5 में जो रहता है pH, उस सॉइल को हम क्या कहते हैं, सलाइन सॉइल कहते हैं। सॉरी, मैं फिर से आपको एक बात बताना भूल गई, जो कि अल्कलाइन सॉइल के बारे में है, कि हमने देखा एसिडिक सॉइल कहाँ पे ज़्यादा है, तो वैसे ही अल्कलाइन सॉइल भी कहाँ पे हमें ज़्यादा पाई जाती है इंडिया में, तो वो है जो एरिया वाइज है वो उसमें ज़्यादा पाई जाती है यूपी में, और उसके बाद आता है गुजरात। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे गए थे, वो भी घुमा घुमा कर पूछे गए थे। तो इसका पहली तो वो यूपी में बहुत ज़्यादा है, उसके बाद वो गुजरात में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो आगे बढ़ेंगे, हम कहाँ पे थे, सलाइन सॉइल के ऊपर। तो सलाइन सॉइल, तो हमने देखा सलाइन सॉइल कैसे होती है, फॉर्म होती है, सॉरी फॉर्म नहीं होती, सलाइन सॉइल क्या होती है, तो उसे क्या हम कहेंगे, वाइट अल्कलाइन सॉइल भी कहते हैं।
सिंपल शब्दों में देखें तो कैसे हमने देखा कि अल्कलाइन, लास्ट में हमने देखा अल्कलाइन सॉइल, तो Na मतलब सोडियम जब एक्यूमुलेट हो जाता है सॉइल में तो अल्कलाइन फॉर्म होती है। तो सिंपल शब्दों में सलाइन सॉइल कब फॉर्म होती है, जब कैल्शियम और मैग्नीशियम जो रहते हैं वो एक्यूमुलेट होते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसकी वजह से सॉइल सलाइन सॉइल होती है। तो नेक्स्ट देखेंगे रीजन ऑफ सैलिनिटी। तो पहले हम पढ़ेंगे और उसके बाद में डिस्कशन करेंगे। इन अराइड सेमी अराइड एरिया सॉल्ट फॉर्म ड्यूरिंग वेदरिंग आर नॉट फुल्ली लीच्ड, ये हमने पहले ही देखा अल्कलाइन सॉइल में। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हायर रेनफॉल द सॉल्युबल सॉल्ट आर लीच्ड फ्रॉम मोर परमिएबल हाई लेइंग areas to low lying areas, and wherever the drainage is restricted salt accumulate on the soil surface as water evaporate। जैसे हम लोग ने अल्कलाइन सॉइल में देखा कि रॉक से जब सॉइल का वेदरिंग होता है तो बहुत ज़्यादा सोडियम फॉर्म होता है, और जो लीच आउट मतलब निकलने के बाद, मतलब सॉइल से निकल नहीं जाता, वो एक्यूमुलेट हो जाता है सॉइल में, तब अल्कलाइन सॉइल फॉर्म होती है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, जब ये होता है तब रेनफॉल की वजह से एक हायर लेइंग एरिया से लोअर लेइंग एरियाज तक ये जो सोडियम बहा के लेके जाते हैं, लीच आउट हो जाता है। लेकिन जो पीछे रह जाता है जितना सोडियम, तो वो क्या हो जाता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, एक्यूमुलेट, जो सॉल्ट रह जाता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है किस पे, सॉइल सरफेस पे। और जब उनमें जो वो सॉइल है उनमें से वाटर इवेपोरेट हो जाता है तो वो जो सॉइल में ही ऐसे ही सूख जाता है और वहाँ पे रह जाता है, इसकी वजह से सलाइन सॉइल फॉर्म होती है। और वो वाइट कलर जो रिफ्लेक्ट क्या करता है, वाइट कलर रिफ्लेक्ट करता है, वाइट जैसे हमें लैंड के ऊपर एक लेयर दिखती है, इसलिए हम इसे वाइट अल्कलाइन सॉइल भी सलाइन सॉइल को कहते हैं। नेक्स्ट क्या रीजन है, द एक्सेसिव इरिगेशन ऑफ अपलैंड कंटेनिंग सॉल्ट रिजल्टिंग इन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट इन अ वैली। तो आप बोलोगे कि ये सब तो जो अल्कलाइन सॉइल है वैसे ही सलाइन सॉइल थोड़ी बहुत फॉर्म होती है, थोड़ी बहुत नहीं बहुत ज़्यादा फॉर्म होती है। अब हम कंपेयर करें तो हमें पता है कि सब लोगों ने एक बार मैं ये कर देती हूँ, तो हम सब ने पढ़ा है कि 0 to 14 तक जो pH रहता है उनमें से हम जो 6 के नीचे, जो 6 से नीचे है वहाँ पे हम एसिडिक बोल देते हैं, 6 to 7 को हम न्यूट्रल बोल देते हैं, और इस सब को हम अल्कलाइन कह देते हैं। तो ये अल्कलाइन का एक पार्ट है सलाइन सॉइल। तो इसकी वजह से ये कैसे फॉर्म होती है, अल्कलाइन सॉइल की जैसे ही थोड़ी बहुत फॉर्म होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे और क्या क्या रीज़न है सलाइन सॉइल फॉर्म होने के। इन एरियाज हैविंग सॉल्ट लेयर एट लो डेप्थ इन द प्रोफाइल सीजनल इरिगेशन में फेवर द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सॉल्ट। तो क्या होता है, इसके वजह से जो लोअर एरिया में सॉल्ट है वो अपवर्ड मूवमेंट, मतलब सॉल्ट जम जाता है सॉइल में, इसकी वजह से भी सलाइन सॉइल फॉर्म होती है। सैलिनिटी इज ऑल्सो कॉज्ड इफ द सॉइल्स आर इरिगेटेड विथ सलाइन वाटर। तो हमें पता है वाटर भी बहुत ज़्यादा मतलब टाइप्स के रहते हैं, जैसे सॉइल रहती है एसिडिक, अल्कलाइन और सलाइन। जब इरिगेशन सलाइन वाटर से ही किया जाए तो भी सलाइन सॉइल का फॉर्मेशन होता है। इन कोस्टल एरियाज द इंक्रीज ऑफ सी वाटर इंड्यूस सैलिनिटी इन द सॉइल। तो कोस्टल एरिया में सलाइन सॉइल ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, अल्कलाइन सलाइन, तो किसकी वजह से, सी वाटर की वजह से, तो वहाँ पे भी सलाइन सॉइल फॉर्म होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सलाइन सॉइल के, तो उनका pH लेस देन 8.5 रहता है, तो कितने से 7 to 8.5 रहता है उनका pH। EC कितना रहता है 4। ESP उनका लेस देन 15 रहता है, तो डोमिनेटेड बाय सल्फेट एंड क्लोराइड आयंस एंड लो इन एक्सचेंजेबल सोडियम। कौन सी रहती है कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सा है, सलाइन सॉइल का। नेक्स्ट क्या है, फ्लक्चुएशन ड्यू टू एक्सेस सोल्यूबल सॉल्ट, हाई एस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉइल सॉल्यूशन, प्रेजेंस ऑफ वाइट क्रस्ट। हमने देखा कि उसे वाइट अल्कलाई क्यों कहते हैं, तो वाइट क्रस्ट प्रेजेंस रहता है उनमें, इसकी वजह से। इट हैज़ वाइट कलर दैट वाई इट इज़ कॉल्ड एज वाइट अल्कली, ये हमने पहले ही देखा। नेक्स्ट क्या देखेंगे हम कि वो क्रॉप को कैसे इंज्योर होता है ये सलाइन सॉइल से। तो जो हाई ऑस्मेटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, वाटर अवेलेबिलिटी जो रहती है प्लांट की, वो क्या रहती है, उनकी जो ग्रोथ रहती है प्लांट की, वाटर अवेलेबिलिटी रहती है जो प्लांट की, उसकी
वजह से जो ग्रोथ रहता है, प्लांट का ग्रोथ रेट रहता है, वो रिटार्ड हो जाता है। वैसे ही क्या होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ रिटार्ड, जब ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है तो क्या होता है, लीव स्टेम जो है रहते हैं प्लांट के, वो अफेक्टेड होते हैं। ग्रोथ रिटार्ड हो गई तो वो स्टंटेड हो जाएंगे, इसकी वजह से ग्रोथ उनकी होती नहीं है अच्छे से। नेक्स्ट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ थिकर लेयर ऑफ सरफेस वैक्स इम्पार्ट ब्लूइश ग्रीन टिंग्स ऑन लीव्स। तो ये क्या है, तो जो लीव्स रहते हैं वहाँ पे भी क्या होता है, ब्लूइश ग्रीन टिंग्स हमें वैक्स की दिख जाती है प्लांट के ऊपर। और क्या होता है, ड्यू टू हाई ईसी जर्मिनेशन परसेंटेज ऑफ सीड इज रिड्यूस। सो सीड से ही जर्मिनेशन नहीं हुआ तो प्लांट ग्रो नहीं होता। तो ये क्या करते हैं, इंश्योरी करते हैं क्रॉप को। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन से क्रॉप जो सुटेबल है सलाइन सॉइल में। तो है बार्ले, शुगर बीट, कॉटन, शुगर कैन, मस्टर्ड, राइस, मेज, रेड ग्राम, ग्रीन ग्राम, सनफ्लावर, लिनसीड, सिसामे, बाजरा, सोरगम, टोमेटो, कैबेज, कॉलीफ्लावर, कुकुम्बर, पम्पकिन, बिटर गार्ड, बीटरूट, गावा, एस्परजस, बनाना, स्पिनच, कोकोनट, ग्रेप, डेट पाम एंड पोमोग्रेनेट, जो कि अच्छे से कल्टीवेट होते हैं कहाँ पे, सलाइन सॉइल पे। आगे बढ़ेंगे कि उनका रिक्लेमिनेशन, उनकी इम्प्रूवमेंट हम कैसे करें। तो पहले देखेंगे हम कैसे करेंगे, हम पहले पढ़ेंगे और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे। The salt are to be leached below the root zone and not allowed to come up. However, this practice is somewhat difficult in deep and fine textured soil containing more salt in the lower layers. Under this condition, provision of some kind of subsurface drains become important. तो क्या है इसका मीनिंग, जो एक प्लांट रहता है तो उनके रूट जो रहते हैं, जब सॉल्ट एक्यूमुलेट होता है तो वो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है, जम जाता है। इसकी वजह से वो रूट में होता है, इसके लिए रूट नहीं ग्रो हो सकते, तो ऑब्वियसली प्लांट ग्रो नहीं होता। लेकिन ये जो सॉल्ट है वो नीचे जाए, लीच आउट हो जाए, तो ये रूट जोन में नहीं रहता है। जब ये सॉल्ट, तो वो क्या होता है, लीच आउट हो जाने से वजह से रूट भी अच्छे से फॉर्म होते हैं और प्लांट की ग्रोथ होती है। तो ये होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो गुड ड्रेनेज प्रैक्टिस हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी, मतलब गुड प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी। सो उससे जो सॉल्ट कंटेन है वो लीच आउट हो जाए। तो इसके लिए क्या क्या हमें, लेकिन जो फाइन टेक्सचर्ड सॉइल्स रहती है वहाँ पे ये प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है कंपैरेटिवली अदर सॉइल के टेक्सचर में। द रिक्वायर्ड एरिया आर टू बी मेड इनटू स्मॉलर प्लॉट एंड ईच प्लॉट शुड बी बॉन्डेड टू होल्ड इरिगेशन वाटर। तो ये प्रैक्टिसेस जो हमने देखी अभी इम्प्रूव करने के लिए सॉइल, तो वो कैसे करते हैं। तो एक सिंपल हम यहाँ पे एक अज्यूम करें, इमेजिन करें, जो हम देखते हैं डिफरेंट हेक्सागोनल, ट्रायंगल, स्क्वायर मेथड देखते हैं हम ग्रो करने के लिए। मोस्ट ऑफ हम प्लांटेशन क्रॉप हॉर्टिकल्चर के वहाँ पे ग्रो करते हैं। तो वैसे हम करेंगे कि एक स्मॉलर एरिया लेंगे, प्लॉट लेंगे, जहाँ पे ईच प्लांट शुड बी बॉन्डेड टू होल्ड इरिगेशन वाटर। तो हम जब यहाँ पे एक प्लांट रहता है वहाँ पे हम स्पेसिफिक एक प्लांट को पानी देते हैं, तो वो एक ही प्लांट को मिल जाता है। वैसे करें, फिर क्या करें, सेपरेट इरिगेशन एंड ड्रेनेज चैनल आर टू बी प्रोवाइडेड फॉर ईच प्लॉट। तो एक प्लॉट को सेपरेट इरिगेशन एंड ड्रेनेज चैनल प्रोवाइड करें। वही नहीं, इरिगेशन के लिए भी वही और ड्रेनेज के लिए भी वही, ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, प्लॉट्स आर टू बी फ्लडेड विद गुड क्वालिटी ऑफ वाटर अप टू 15 to 20 सेंटीमीटर एंड पडल्ड, thus soluble salt will be dissolved in water। तो जो हमने देखा कि सलाइन वाटर अप्लाई करने से भी सलाइन सॉइल का फॉर्मेशन होता है, इसलिए यहाँ पे जब हम इरिगेशन देंगे तो वो इरिगेशन एक गुड क्वालिटी वाटर का होना चाहिए। तो उन्होंने कितना कहा है, 15 to 20 सेंटीमीटर जब उनको एक प्लॉट को इरिगेशन देना चाहिए और उनका पडल करना चाहिए। तो इसकी वजह से क्या रहता है, जो सॉल्ट का एक्यूमुलेशन रहता है इस एरिया में वो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है।
द एक्सेस वाटर विद डिजॉल्व सॉल्ट इज टू बी रिमूव्ड इनटू ड्रेनेज चैनल। जो कि हमने पहले देखा कि इरिगेशन और ड्रेनेज चैनल अलग अलग किए, तो ये जो वाटर जो सॉल्ट है वो एक्यूमुलेट हुआ है, वो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद वो ड्रेनेज चैनल से निकाल दिया जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, सॉइल का इम्प्रूवमेंट होगा और सॉइल सलाइन सॉइल से न्यूट्रल तक आ जाएगी और प्लांट ग्रोथ के लिए एक बेनिफिशियल रहेगी। वैसे ही और क्या क्या कर सकते हैं हम, फ्लडिंग एंड ड्रेनेज आर टू बी रिपीटेड 5 और 6 टाइम्स। तो जो फ्लडिंग और ड्रेनेज उन्होंने बोला है, तो वो कितने रिपीट करना चाहिए, 5 से 6 बार रिपीट करना चाहिए। किसकी वजह से, जो सॉल्युबल सॉल्ट है वो सॉइल से निकल जाने के लिए। वैसे ही ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स लाइक ढेंचा कैन बी ग्रो अप टू फ्लावरिंग स्टेज एंड incorporated into the soil. Paddy straw can also be used. तो हमें अल्कलाइन सॉइल में भी ये रिक्लेमेनेशन देखा कि ग्रीन सॉइल को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए सॉइल में। देन क्या है, सुपर सल्फेट, अमोनियम सल्फेट और यूरिया कैन अप्लाइड इन द लास्ट पडल। MOP एंड अमोनियम क्लोराइड शुड नॉट बी अप्लाइड। तो ये कहाँ पे हमने देखा, एसिड सॉइल में इंक्रीज करने के लिए हम एसिड सॉइल को अप्लाई करते हैं, लेकिन ये यहाँ पे हम अल्कलाइन सॉइल को हमें pH कम करना रहता है, ना ही कि इंक्रीज करना रहता है, इसलिए MOP और अमोनियम क्लोराइड हम यूज़ नहीं करते। स्क्रैप द सॉल्ट लेयर ऑन द सरफेस ऑफ द सॉइल विद अ स्पेड। तो हमने देखा कि हम उसे सलाइन सॉइल को वाइट अल्कलाइन सॉइल क्यों कहते हैं, तो वहाँ पे वाइट लेयर एक जम जाती है सरफेस के ऊपर, तो वो भी हम जो फावड़ा रहता है, स्पेड रहती है, उससे हम वो निकाल सकते हैं। ग्रो सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप लाइक शुगर बीट, टोमेटो, बीट रूट, बार्ले। बिफोर सोइंग द सीड आर टू बी ट्रीटेड बाय सोकिंग द सीड इनटू 0.1% सॉल्ट सोल्यूशन फॉर 2 to 3 आवर। तो ये भी एक अच्छा रिकमेंडेशन होगा कि वहाँ पे उस सॉइल में जो टॉलरेंट क्रॉप है वो हम ग्रो करें। तो ऐसी रहती है सलाइन सॉइल, जो हम देख सकते हैं इजीली कि ये वाइट सरफेस के ऊपर ये जम गया है, एक सरफेस हो गई है इनकी, तो इसे हम कहते हैं सलाइन सॉइल। तो अभी जैसे हमने देखा एसिडिक सॉइल कहाँ पे होती है, वेस्ट बंगाल। अल्कलाइन सॉइल कहाँ पे होती है, यूपी। फर्स्ट है, सेकेंड है गुजरात। तो ये सॉइल जहाँ सलाइन सॉइल हमें कहाँ पे मिल जाती है, तो वो है गुजरात। तो इनमें हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि अल्कलाइन सॉइल या सलाइन सॉइल। तो अल्कलाइन सॉइल हमें क्या, पहले तो यूपी और फिर गुजरात, और सलाइन सॉइल गुजरात में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो ऑल ओवर हम देखें कि प्रॉब्लमेटिक सॉइल कहाँ पे मिल जाती है, तो वो है हमें गुजरात जो स्टेट है, वहाँ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सॉइल हमें मिलती है। तो हम एक शॉर्ट में रिवीजन करेंगे कि एसिड सॉइल किसे कहेंगे। तो एसिड सॉइल किसे कहेंगे, जो 0 to 6 कह सकते हैं, लेकिन 0 तक इतनी एसिडिटी, 1 2 3 इतनी एसिडिटी नहीं रहती है, 4 तक रहती है मैक्सिमम। तो 4 से हम क्रॉप ग्रो करना शुरू करते हैं। तो जो अप टू द 6, बिलो द 6 हम क्या कहते हैं, सॉइल को एसिडिक। 6 to 7 को हम न्यूट्रल कहते हैं। 7 to 8.5 को हम सलाइन सॉइल कहते हैं। तो अबव 8.5 सॉइल को हम अल्कलाइन कहते हैं। तो जो उनके EC रहते हैं, तो वो जो सलाइन सॉइल में मोर देन 4 रहते हैं, तो अल्कलाइन सॉइल में लेस देन 4 रहते हैं। और ESP कितने रहते हैं, सलाइन सॉइल में लेस देन 50 और अल्कलाइन सॉइल में ग्रेटर देन 50 इतने होते हैं। आई होप सो आपको ये हमारा लेक्चर यूज़फुल रहा होगा। तो प्लीज़ आपको ये यूज़फुल रहा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको नेक्स्ट सॉइल साइंस के कौन से टॉपिक के ऊपर, वैसे तो हमने बहुत मोस्ट ऑफ सब टॉपिक कवर कर चुके हैं हम सॉइल साइंस के, लेकिन कुछ बचा होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में हमें मेंशन करें कि ये टॉपिक सॉइल साइंस का रह गया है, तो हम उसके ऊपर आपके लिए वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। लेकिन प्लीज़ आपको कमेंट करना पड़ेगा इसके लिए कि कौन सा टॉपिक आपको चाहिए। वैसे ही हम सोच रहे थे कि अभी बहुत सारे एग्रीकल्चर के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी हो रहे हैं, आने वाले हैं, जैसे कि AFO हुआ, जो कि RRB SO हो गया है। तो उसके लिए एक हम MCQ, अभी जो एक सब्जेक्ट है सॉइल साइंस, उसके ऊपर MCQ लाए, ऐसे 200 या मोर देन 200। तो प्लीज़ आपको MCQ चाहिए होंगे,
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक एक सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए होंगे तो प्लीज़ आप लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिए, हम जल्दी से ही आपके लिए वो प्रिपेयर करेंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एग्रीकल्चर एंड जीके।